सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमें जिस ऑर्डर का इंतज़ार था वो पूरी तरीके से आ चुका है। उस दिन सुनाई भले न दिया हो, लेकिन कल अपलोड हो गया और जो कि पूरी तरह हमारे पक्ष में है। हम इस केस को जीत चुके हैं, एटीआरई जीत चुके हैं और जो कि कोर्ट ने कहा भी है कि पूरी लिस्ट फिर से बनाई जाए। तो ये मौका है। हमारे कुछ साथी जो कह रहे थे ऑर्डर आने के बाद ही कुछ हो सकता है, तो ठीक है, अब ऑर्डर आ गया है। अब किसी भी साथी को घर नहीं बैठना है, इतनी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अब ना कोई 6800 है, ना कोई और है, ना हाई गुणांक है, ना लो गुणांक है, सबको ही निकलना पड़ेगा। और पहले जैसी गलती आप लोग अभी ना करें। ग्रुपों में ना बटे, बीएड बीटीसी में ना बटे, कोई किसी के चक्कर में जो भी जिनका मन मुटाव रहा हो, जिनका आपसी मतभेद रहा हो, वो सब एक किनारे करिए। सबसे पहले नौकरी। और हम लोग डबल बेंच से जीत चुके हैं। इस ऑर्डर को लेके, ऑर्डर कॉपी को लेके हमें सरकार पे, विभाग पे दबाव बनाना है, जिसके लिए जो भी बातें हो चुकी हैं, जो प्लान बन चुका है कि 20 अगस्त से हम सभी लोग लखनऊ पहुंचेंगे बैग पैक करके। जितनी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम सभी लोग पहुंचेंगे। अब किसी को इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि किसका होगा किसका नहीं होगा। अब तो सारा रास्ता एकदम साफ हो चुका है, ना बीएड, ना बीटीसी, ना लो, ना हाई। तो सबको मैं निवेदन सभी से करूँगा कि सब लोग अब घरों से निकलिए। अब घर में बैठने का समय नहीं है। पहले भी बार बार हम लोग कहते रहे, शायद पहले आप लोग आए होते तो शायद और पहले ये दिन देखने को मिलता, लेकिन कोई बात नहीं। आप सभी जिन साथियों ने थोड़ी सी भी, कहीं से भी कोई भी हेल्प अगर इसमें की है, लड़ाई लड़ी है कहीं से भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार की, तो सभी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसा कि सभी ने आह्वान कर ही दिया है कि लखनऊ पहुंचना है 20 अगस्त को, तो फिर मैं भी सभी से एक निवेदन कर रहा हूं कि सभी लोग निकलिए, हर टीम निकले। जितने भी ओबीसी एससी समाज की लोग हैं, जितनी भी टीमें हैं, वो चाहे सुशील भाई, भास्कर, रंजीत हो, प्रदीप भाई हो, मनोज हो, राहुल हो, श्रवण भाई हो, या फिर जो हम और लगातार यहाँ धरने में लड़ते रहे, ये सभी एक साथ आके एक प्लेटफॉर्म पे पूरी ताकत के साथ इस ऑर्डर को लागू करवाने के लिए यही मौका है। अब इसमें अगर टाइम आप लोग वेस्ट करेंगे तो फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। हमें शांतिपूर्वक तरीके से लखनऊ पहुंचना है और अपना ये ऑर्डर फॉलो हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। अब हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं, बहुत सारे भाई हमारे साथ हैं। अब कोई इसमें डरने की बात नहीं है, ना कोई पीछे हटने की बात है। हमारी ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे भी हमने कभी पीछे कदम नहीं खींचा है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ये लड़ाई लड़ी है। ना मैंने कभी किसी से डरा है, ना मुकदमे से, ना पुलिस से, ना किसी भी चीज़ से, ना किसी ने मुझे गाली दी हो उससे, ना मुझे किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश की हो उससे। मैं कभी भी किसी भी प्रकार से, मैंने सिर्फ लड़ाई पे ध्यान दिया है। मैंने अपनों की लड़ाई लड़ा है। कोई कुछ भी कहा हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एकदम फेयर हूँ, मैं एकदम साफ़ हूँ। मुझे पता है कि मैंने सिर्फ लड़ाई लड़ी है, ईमानदारी से लड़ी है। मैंने किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है, ना गलत कमेंटबाजी की है, और यही उम्मीद आप सभी से करते हैं। मैंने सिर्फ लड़ाई लड़ी हो, चाहे कोर्ट में रहे हो उनके साथ रहा हूँ, धरने में हो उनके साथ रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ दांव पे लगाया है। हमारे बहुत सारे भाई, वो याद करके बहुत तकलीफ़ होती है कि बहुत सारे भाइयों ने ये दिन नहीं देख पाए। वो अपने आप को पता नहीं क्या कर लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज जो भी है ये खुशी का पल है। और आप सब लोग पूरी ईमानदारी के साथ घरों से निकलिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेके निकलिए। मैं यही आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। अब इसमें कोई संशय ही नहीं है। इतनी लड़ाई हम लोग यहाँ तक लड़ाए तो नियुक्ति के एकदम करीब है, तो आप लोग क्यों नहीं निकल सकते? अब आप लोग निकलिए, अब देर मत करिए। अगर अब भी कोई ये बहाना करता है कि मेरा स्कूल है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है वो है, तो ये गलत बात है।
ये आप लोग लड़िए, किसी और के भरोसे आप अपनी नौकरी अगर पाना चाह रहे हैं तो फिर ये आपसे बेकार इंसान कोई नहीं है। आप पिछड़े दलित समाज के नाम पे आप कलंक हैं। आप कभी भी किसी भी लड़ाई में जीत नहीं सकते हैं। आप हमेशा किसी न किसी के दबाव में ही रहेंगे। इसलिए अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना सीखिए, लड़ना सीखिए। आप ईमानदारी से लड़ेंगे तो आपको कोई कुछ भी कहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ते रहिए। मैं यही निवेदन करूँगा। बहुत सारे लोग घरों में बैठ गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के एलिगेशन लगाया, नेता बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि कोई कहे कुछ भी, लेकिन मैं हूँ ईमानदार। मैंने ईमानदारी से लड़ा है। मुझे जितना मुझसे हो पाया है, मैंने कभी कहीं डरा नहीं है, मैं कभी किसी से पीछे नहीं हटा हूँ। जहाँ भी हुआ है मैं आगे सीना तान के खड़ा रहा हूँ, और यही उम्मीद आप लोगों से भी करता हूँ। जिस दिन हमारे एक एक साथी ओबीसी एससी समाज के इस बात को अगर ठान लिए कि हमें पीछे नहीं हटना है, हमारा हक अधिकार गया है, हम उसको छीन कर लेंगे, उस दिन नौकरी में टाइम नहीं लगेगा। ये बात मान लीजिए। पहले भी यही बात कहते रहे और आज फिर यही बात कह रहे हैं। और आज तो हमारे पास डबल बेंच का ऑर्डर है। आज तो हम और मजबूत हो गए हैं। हम उस ऑर्डर को लेके हम जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। बस हमें शांतिपूर्वक उपद्रव नहीं करना है। हमें अपना ऑर्डर लेके इस ऑर्डर को, जो ऑर्डर आया है, इसको फॉलो कराने के लिए, हमें नियुक्ति में बदलने के लिए हमें प्रयास करना है। हमारे सभी भाइयों को एक साथ आना है। अब इसमें जरा से भी अगर निष्क्रिय कोई हुआ तो ये समझ लो कि नौकरी से दूर गए, इतना मान लीजिए। क्योंकि विरोधी हमारे बहुत एक्टिव हैं, तो ये मान लीजिए कि हमें उनसे ज़्यादा एक्टिव रहना, उनसे ज़्यादा सक्रिय रहना है। आप सभी को एक एक लोगों को जोड़ना। खासकर मैं रायबरेली टीम के सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि कोई भी बहानेबाजी नहीं करेगा। मुझे सब पता है किसने कितनी मेहनत की है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और जिसने भी नहीं की है, जिसने भी ये मान के चलो कि अपने आप को इससे अलग रखा है, वो अपने आप को हारे हुए माने हैं, तो अभी फिर मौका है कि वो अपने आप को इस लड़ाई में शामिल कर लें, ताकि नज़र मिला सके, ताकि उनको ये ना हो सके कि हमने इस लड़ाई में कोई सहयोग नहीं किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर कि जिन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं किया है, चाहे धरने में हो, किसी भी तरीके से, उनके लिए मौका है। वो सब लोग बाहर निकल कर आएँ। जो भी काम है, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को एक किनारे करिए। सबसे पहले आप अपनी नौकरी के लिए आप लखनऊ पहुँचिए। ये सबसे फिर से एक बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सब लोग आइए। अब तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। हमने कुछ लोगों को देखा कि जब तक ऑर्डर नहीं आया, अगर कोई गलती हो जाती है हमारे नेतृत्वकर्ता से या हम लोगों से जिन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उनको उल्टा सीधा बोलने में, गालियां देने में 1 सेकंड नहीं लगाते। अरे भाई, ये तो खुशी का पल है। हम लोग जीते हैं तो कम से कम आप लोग यहाँ एक्टिव तो होइए। माना कि अभी हमें नियुक्ति नहीं मिली है, लेकिन कुछ तो लड़ाई हम लोग जीते हैं, पॉजिटिव तो हैं, पॉजिटिव एनर्जी तो हमारे पास है। इसलिए मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि सब लोग निकलो। अब हमारे हाथ में ऑर्डर है, एक मजबूत ऑर्डर है। इसको लेके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। पहले भी कह रहे थे कि जो लोग घरों में बैठे हैं वो बाद में पछताएंगे, बाद में शर्माएंगे। अगर वो काउंसलिंग में आएंगे तो उनको नज़र मिलाने में दिक्कत होगी। जिन्होंने किसी भी प्रकार से एक भी दिन, एक भी घंटे, एक भी रुपए का कहीं से भी सहयोग नहीं किया है, सिर्फ फ़ोन, अगर हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने फ़ोन कट किया है, नंबर ब्लॉक किया है, मुझे सब याद है। अभी फिर मौका है। वो सभी हमारे भाई हैं, क्योंकि हमने लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी है, हमने उन सभी के लिए लड़ी जो हमारे समाज के हैं, ओबीसी एससी समाज के हैं, उनके सब के लिए लड़ी है। और अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता, मैंने कहीं गालियाँ खाई है, कहीं मैं बेइज्जत हुआ हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं हुआ हूँ, मैं सबकी नौकरी के लिए हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक भाजपा नेता ने हमें बहुत गलत तरीके से हमारे साथ रिएक्ट किया था। उनके समर्थकों ने बहुत तरीके से रिएक्ट किया था, बहुत भला बुरा कहा था। तो हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि आप अकेले क्यों चले गए। अकेले नहीं जाना था, आपको बताना था, क्योंकि मुझे पता है कि बताता हूँ तो कोई नहीं आता।
ज़ुबान ख़राब होती है, इसलिए मैं वो लड़ाई वहाँ भी मैं अकेले लड़ता रहा। लखनऊ से जाने के बाद, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद, मैं एक भी दिन ईमानदारी से कह सकता हूँ कि एक भी दिन घर पे नहीं बैठा हूँ जिस दिन मैं कहीं गया ना हूँ और अपने मुद्दे को लेकर ना गया हूँ। कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी राजनीति में मैं इन्वॉल्व ना होगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैं इस बात को लेके गया हूँ कि मेरी ये नौकरी है, मेरे 6800 साथियों की, मेरे ओबीसी एससी समाज के साथियों की ये नौकरी है और सबके लिए गया हूँ। बहुत लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, नेताजी नेताजी बोलते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, करिए भाई, बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोलिए। लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटा। मैं सभी को अपना भाई ही मानता हूँ, बहन ही है हमारी सब। और बहनों से खासकर अपील है कि जो बहनें घर में बैठी हैं, सोने का नाटक कर रही हैं या और चीज़ें कि मैं घर से नहीं निकलती हूँ, तो मैं उनको बता दूँ कि अगर घर से नहीं निकलती हो तो अब निकल आओ, अब समय है। नौकरी घर से निकल के ही करनी पड़ेगी, विद्यालय आपके घर नहीं आएगा, आपको विद्यालय में जाना पड़ेगा। तब आपको शर्म नहीं आएगी, तब आपके घर वाले नहीं रोकेंगे। अरे अकेले नहीं आ सकती हो, अपने माँ बाप को लेके आओ, अपने पति को लेके आओ, अपने भाई को लेके आओ, किसने मना किया है? यहाँ सब अपने समाज के हैं, अपनी नौकरी के लिए नहीं आ सकते हो। जिस दिन नौकरी मिलेगी उस दिन क्या करोगे आप लोग? कहाँ जाओगे? कैसे नौकरी करोगे? निकलना पड़ेगा घर से। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अब की बार कोई भी बहनें घर में नहीं बैठेंगी, सबको घरों से निकलना है। रायबरेली टीम से भी विशेष कर मैं कह रहा हूँ, जितनी भी बहनें हैं घर से अब की बार निकल आएंगी। निवेदन है, किसी भी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा। बहुत हमारे भाइयों ने बहुत कुछ खोया है, बहुतों ने अपनी जान गंवाई है, बहुतों ने बहुत कुछ बर्बाद किया है। हमने भी अपनी नौकरी बर्बाद की है, बहुत कुछ अपना भी मैंने बर्बाद किया है। कभी किसी सहयोग तो नहीं मांगा? क्या मेरी नौकरी मैंने सबके लिए लड़ा है? भाई आप मेरे लिए मत आओ, अपने लिए आ जाओ, अपनी नौकरी के लिए आ जाओ। बस इतना ही निवेदन है आप सभी से। बहुत दिन से मैं नहीं आ रहा था, वीडियो नहीं बना पाया, मैं थोड़ी दिक्कत थी, घर में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब सभी साथियों से निवेदन है, मेरी विनती है कि आप सभी साथी एक बार पुनः लखनऊ के लिए बैग पैक कर लें और इस मकसद से ना जाएं कि 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। हमें जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, जब तक ऑर्डर फॉलो नहीं हो जाता, तब तक हमें वहाँ से नहीं हटना है। अगर इस बात को अगर सोच के पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, इस बात को जिस दिन आपने सोच लिया, नौकरी आपको दूसरे दिन मिल जाएगी। याद रखना मेरी बात। आप अकेले नहीं आ सकते हो तो मैं आपसे उम्मीद ये कैसे करूं कि आप अपने घर से 2-4 लोगों को लेके आओगे, अपने दोस्तों को लेके आओगे, अपनी सहेलियों को लेके आएंगी? क्या उम्मीद है? निकलना पड़ेगा। सभी से एक बार निवेदन है कि आप सभी लोग घरों से निकलो, 20 अगस्त याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।